Hello students, how are you all? I hope you are very good, very fine. And my name is Navdeep Kaur and you are watching your beautiful सा channel Scientific Window. चैप्टर चल रहा है हमारा लाइफ प्रोसेस और आज हम बात करने वाले हैं मैकेनिज्म और फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन के बारे में। इससे पहले हमने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ लिया है दैट इट कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड द डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल अगर आपको याद हो तो दैट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच रन्स फ्रॉम द माउथ टू एनस and digestive glands are those pouch like structures which secrete some enzyme and pour their secretion into this alimentary canal. मेक श्योर कि आप दोनों ये वीडियोस देखी हो तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाइए चेक कीजिए, ये वीडियोस पहले देखिए और तब आपको ये टॉपिक समझ में आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन की प्रोसेस कैसे होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न अबाउट व्हाट इज डाइजेशन। डाइजेशन क्या है। देखिए, हम खाना खाते हैं, बाइट्स अपने माउथ में डाल लेते हैं, बड़ी बड़ी बाइट्स डाल लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी की सेल्स कैसी हैं। सेल्स तो बहुत छोटी हैं, माइक्रोस्कोपिक हैं, तो उसमें ये इतने इतने बड़े फूड पार्टिकल्स कैसे जाएंगे। तो हमारी बॉडी के अंदर कुछ मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि इन बड़े बड़े लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स में कि वो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर एंटर हो जाएं, बॉडी की सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो देखिए डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन टूटना, ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स इनटू सिंपलर स्मॉलर एंड सॉल्युबल। सॉल्युबल होंगी वाटर में तभी तो हमारी सेल्स एब्जॉर्ब कर पाएंगे ना। सो इनटू सिंपलर स्मॉलर सॉल्युबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। और सिंपलर सॉल्युबल फॉर्म में होना क्यों जरूरी है, सो दैट दे कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी सेल्स, ठीक है, क्योंकि सेल्स में ही जाकर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है फूड का और हमें एनर्जी मिलती है। भाई फूड किस लिए खाते हैं, हम एनर्जी लेने के लिए तो खाते हैं ना। ओके, तो चलिए अब हमने पढ़ना है कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन क्या है, कहाँ कहाँ किस किस चीज का डाइजेशन होता है। तो देखिए हमारे फूड में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, हर कंपोनेंट का अलग अलग डाइजेशन होता है। बेसिकली 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं हमारे फूड में जो डाइजेस्ट होने जरूरी हैं। कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स, ठीक है। ये 3 मेन फूड कंपोनेंट हैं जिनका डाइजेशन होना होता है हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। बाकी विटामिन मिनरल ये सब वैसे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ओके, तो कार्बोहाइड्रेट के भी बेसिकली 3 फॉर्म्स होती हैं, स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टार्च जो है दैट इज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल, इसका ही मेन डाइजेशन पढ़ना है हमने। सेलुलोज का डाइजेशन हमने पढ़ना नहीं है क्योंकि सेलुलोज जो है वो प्लांट मटेरियल होता है, ज्यादातर हर्बीवोर्स एनिमल्स में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, ठीक है। ओके, तो हमने पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट में मेनली स्टार्च का डाइजेशन। तो सबसे पहले जब हम खाना खाते हैं तो खाना कहाँ जाता है, माउथ में जाता है। तो द फूड एंटर्स इनटू आवर माउथ एंड डाइजेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ ओनली, ठीक है। माउथ में 2 टाइप्स का डाइजेशन होता है, फिजिकल डाइजेशन एंड द केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन, नाउ व्हाट इज फिजिकल डाइजेशन। हमने जब बक्कल कैविटी पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि माउथ में क्या होता है, टीथ और टंग। तो टीथ जो है, जो हम बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स खा लेते हैं, टीथ उनको छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, च्यू करते हैं, चबाते हैं ना हम दांतों से फूड को। तो जो बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स होते हैं वो छोटे छोटे फूड पार्टिकल से में बदल जाते हैं, किसकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से। और क्या होता है माउथ में, टंग। टंग क्या काम करती है, टंग हेल्प टू मिक्स द फूड विद द सलाइवा। सलाइवा इज अ वाटरी सब्सटेंस विच इज सिक्रेटेड इन आवर माउथ बाय द सलाइवरी ग्लैंड्स। तो टीथ और टंग दोनों मिलकर क्या करते हैं, फिजिकल डाइजेशन करते हैं फूड का।
ओके, सिंपलर छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं फूड को। ओके, ये टीथ और टंग का तो काम यहाँ पे हो गया, फिजिकल डाइजेशन हो गया। उसके बाद बारी आती है माउथ में केमिकल डाइजेशन की। केमिकल डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स। किससे होता है? एंजाइम्स। एंजाइम्स को ना हम बायो कैटलिस्ट भी बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं बायो कैटलिस्ट? क्योंकि ये कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। एंजाइम्स कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं जो किसी बायोकेमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में जहां मैंने आपको डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़ाए थे वहां मैंने आपको ये बताया था कि व्हाट आर एंजाइम्स। एंजाइम्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं, लेकिन रिएक्शन में यूज्ड अप नहीं होते, खर्च नहीं होते, वापस मिल जाते हैं और उसी टाइप की सेम रिएक्शन को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। सो एंजाइम्स आर ऑल्सो नोन एज द बायो कैटलिस्ट। ठीक है, तो एंजाइम्स की हेल्प से केमिकल डाइजेशन होता है। बाकी सब जगह स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, सब जगह केमिकल डाइजेशन ही होगा। ओके, तो केमिकल डाइजेशन इज कैरिड आउट बाय द एंजाइम्स। ओके, माउथ में एक वाटरी सब्सटेंस प्रेजेंट होता है दैट इज नोन एज द सलाइवा। और सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज हमारे माउथ में प्रेजेंट कार्बोहाइड्रेट को, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है स्मॉलर सब्सटेंसेस, स्मॉलर पार्टिकल्स ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, क्लियर हो गया? लेकिन माउथ में फूड ज्यादा देर तक नहीं रहता है, हम स्वेलो कर लेते हैं ना अंदर, माउथ में फूड ज्यादा देर तक नहीं रह पाता है, इसलिए कंप्लीट स्टार्च का डाइजेशन माउथ में नहीं हो पाता। ओके, थोड़ा ही डाइजेशन हो पाता है स्टार्च का, थोड़ा ही स्टार्च ग्लूकोज में कन्वर्ट हो पाता है, रेस्ट ऑफ द स्टार्च बच जाता है जो आगे नेक्स्ट ऑर्गन्स में जाके डाइजेस्ट होगा। ओके, माउथ में समझ में आ गया डाइजेशन? ओके, माउथ के बाद क्या आता है? एलिमेंट्री कैनाल में ईसोफेगस आता है, ऐसे है ना। लेकिन ईसोफेगस में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता, किसी भी फूड पार्टिकल का डाइजेशन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि ईसोफेगस में कोई एंजाइम ही नहीं होता। बस ईसोफेगस का तो काम है कि पेरिस्टालसिस मूवमेंट से फूड को पुश करना है फ्रॉम माउथ टू द स्टमक। ओके, अब आ गया फूड स्टमक में। लेकिन स्टमक में फूड किस फॉर्म में आएगा? देखिए, माउथ में जो पार्शली डाइजेस्ट हो गया फूड, उसकी छोटी छोटी बॉल्स के फॉर्म में हम स्वेलो करते हैं ना, अंदर छोटी छोटी बॉल्स के फॉर्म में स्वेलो करते हैं, तो जो फूड बनता है दैट इज नोन एज द बोलस। ये बोलस जो है ये आगे स्टमक में जाएगा। अब स्टमक में देखो, माउथ में किस चीज का डाइजेशन हुआ है? माउथ में स्टार्च का ही डाइजेशन हुआ है, प्रोटीन का नहीं हुआ, फैट का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि माउथ में सिर्फ स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट है विच इज सलाइवरी अमाइलेज। ओके, अब चलते हैं स्टमक में। स्टमक में किसका डाइजेशन होगा? स्टमक में डाइजेशन होगा प्रोटीन का। किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का, क्योंकि स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स हमने डाइजेस्टिव सिस्टम की पहली वीडियो में पढ़े हैं कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या प्रेजेंट होता है। पेप्सिन, HCl और म्यूकस। पेप्सिन इज अ प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन, फूड कंपोनेंट प्रोटीन को छोटे पार्टिकल पेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। ये लार्जर मॉलिक्यूल हैं और ये स्मॉलर मॉलिक्यूल्स हैं, पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स। क्लियर हो गई बात? गैस्ट्रिक जूस में प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है पेप्सिन, जो कि प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल्स पेप्टाइड और पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। स्टमक में सिर्फ प्रोटीन का डाइजेशन होगा, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्टमक में कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को डाइजेस्ट करने वाला कोई एंजाइम ही नहीं है। सिंपल। ठीक है, तो हो गया स्टमक में। माउथ में हुआ स्टार्च का डाइजेशन, फिर बोलस की फॉर्म में हमने उसको स्वेलो कर लिया, स्टमक तक पहुंच गया। स्टमक में हुआ प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट, और प्रोटीन पेप्सिन नाम के एंजाइम से स्मॉलर पार्टिकल्स पेप्टाइड और पेप्टोन में कन्वर्ट हो गया। अब जो स्टमक से पार्शली डाइजेस्टेड फूड निकलेगा
उसको हम बोलते हैं काइम। क्या बोलते हैं? काइम। ठीक है। अब ये काइम कहाँ एंटर करेगा? स्टमक के बाद कौन सा ऑर्गन आता है डाइजेस्टिव सिस्टम में? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो काइम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करेगा। ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट क्या होता है? ड्यूडीनम। क्या होता है? ड्यूडीनम। यहाँ पे देखो, मैं छोटा सा आपको फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ईसोफेगस, स्टमक, और ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक के नीचे यहाँ पे एक पेनक्रियास भी प्रेजेंट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट ड्यूडिनम है। ये ड्यूडिनम में किस किस चीज का सिक्रीशन आते हैं? ड्यूडिनम में एक तो लिवर से आ जाता है बाइल जूस। देखो, लिवर से बाइल जूस। लिवर से बाइल जूस हमने पढ़ा था जब हमने डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पढ़े थे। पेनक्रियास से आ जाएगा पेनक्रियाटिक जूस। लिवर से बाइल जूस एंटर होगा। ड्यूडिनम में ओपनिंग होती है ना, आपने पढ़ा था बाइल डक्ट होती है जो कि लिवर से बाइल को ड्यूडिनम में लेकर आती है। पेनक्रियास से क्या आ जाएगा? इधर से पेनक्रियाटिक जूस। और इंटेस्टाइन के अंदर खुद का भी एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द इंटेस्टाइनल जूस। तो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 सिक्रीशन आते हैं। लिवर से बाइल जूस, पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस, और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस। तीनों में कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो वन बाय वन हम पढ़ेंगे। सबसे पहले लिवर से सिक्रीट होता है बाइल जूस। और बाइल जूस का हम फंक्शन पढ़ चुके हैं कि बाइल क्या करता है? फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स को, बड़ी बड़ी बूंदों को किस में कन्वर्ट कर देता है? छोटी छोटी बूंदों में। डाइजेस्ट नहीं करता है। ठीक है, ये बात ध्यान दो कि जो लिवर है उससे बाइल जूस निकलता है, जो वो बाइल जूस फैट की डाइजेशन में हेल्प नहीं करता, सिर्फ उसको छोटी बूंदों में बदलता है। क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी ड्रॉपलेट्स पे, इतनी बड़ी बड़ी फैट के ड्रॉपलेट पे एंजाइम अपना एक्शन नहीं कर पाते, तो उनको पहले छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट करना पड़ता है। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो ये इमल्सिफिकेशन किसकी हेल्प से हो रहा है? बाइल जूस की हेल्प से हो रहा है। अब फैट छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में बदल जाएगा जिसके ऊपर एंजाइम अपना एक्शन कर पाएंगे। तो लिवर से बाइल जूस का तो इतना ही काम है कि वो फैट को इमल्सिफाई करता है। और कौन सा सिक्रेशन आ रहा है? पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस में 3 टाइप के एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज। रिवाइज करा रही हूं, याद रखने हैं ये नाम आपने। पेनक्रियाटिक जूस से कौन कौन सा आता है? पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज। पेनक्रियाटिक अमाइलेज एक कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्टिंग एंजाइम है जो कि स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है सिंपलर फॉर्म ग्लूकोज में। जितना स्टार्च यहाँ माउथ से रह गया था ना डाइजेस्ट होना, क्योंकि माउथ से फूड फटाफट चला जाता है स्टमक में, फिर इंटेस्टाइन में, तो कुछ ही स्टार्च डाइजेस्ट हो पाया था यहाँ पे। बाकी स्टार्च किस में जाके डाइजेस्ट होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्टमक में स्टार्च डाइजेस्ट नहीं होगा क्योंकि स्टमक में स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो स्टार्च को किस में बदल दिया? पेनक्रियाटिक अमाइलेज ने ग्लूकोज में। ओके, ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन है प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम जो कि प्रोटीन्स को स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है। अब देखिए, प्रोटीन का डाइजेशन शुरू हो चुका था स्टमक में। प्रोटीन, पेप्टाइड और पेप्टोन्स स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन सारा का सारा नहीं हो भी पाता। तो जो पेप्टाइड और पेप्टोन है उनको भी ट्रिप्सिन स्मॉलर पार्टिकल्स अमीनो एसिड में बदल देगा, और जो बचा हुआ प्रोटीन है उसको भी बदल देगा। तो दैट मीन्स जो प्रोटीन है वो स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और ये स्मॉलर पार्टिकल्स हैं प्रोटीन के, इससे ज्यादा स्मॉलर पार्टिकल्स प्रोटीन के नहीं हो सकते। सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन अमीनो एसिड्स। क्लियर हो रहा है? सो दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म। तो प्रोटीन से क्या बन गया? अमीनो एसिड। किसकी हेल्प से? ट्रिप्सिन की हेल्प से। ओके, नेक्स्ट एंजाइम आता है पेनक्रियाटिक जूस का, लाइपेज।
लाइपेज इज अ फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? फैट को डाइजेस्ट करने वाला। तो ये फैट को इमल्सिफिकेशन हो गया था ना, यहाँ ऊपर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गया था, सॉरी स्मॉलर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो गया था फैट, ताकि एंजाइम उसके ऊपर अपना एक्शन कर सके। तो अब कौन सा एंजाइम एक्शन करेगा? लाइपेज नाम का एंजाइम। ओके, लाइपेज नाम का एंजाइम फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स, सिंपलेस्ट फॉर्म फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। किस में कन्वर्ट कर देता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में। ये हो गया पैनक्रियाटिक जूस का फंक्शन। उसके बाद इंटेस्टाइन का खुद का भी तो जूस है, दैट इज नोन एज द इंटेस्टाइनल जूस। ठीक है, इंटेस्टाइनल जूस को ना सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। लिख दूं यहाँ, सक्कस इंटेरिकस। इंटेस्टाइनल जूस को सक्कस इंटेरिकस भी बोलते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में भी तीनों टाइप के एंजाइम होते हैं, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने वाले, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले और फैट को डाइजेस्ट करने वाले। अमाइलेज, इंटेस्टाइनल अमाइलेज, जैसे पेनक्रियास में पेनक्रियाटिक अमाइलेज था, वैसे ही इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल अमाइलेज। ये भी क्या करेगा? स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा जो बचा हुआ होगा। अब दूसरा प्रोटीएज, प्रोटीएज नाम से इंडिकेट हो रहा है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का नाम है प्रोटीएज। क्योंकि यहाँ पे कॉमनली प्रोटीएज वर्ड यूज कर दिया गया है, क्योंकि इंटेस्टाइन में बहुत अलग अलग टाइप के प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जो आप आगे हायर क्लासेस में जाएंगे तो आप पढ़ेंगे सबके नेम। तो कॉमनली यहाँ पे हमने वर्ड प्रोटीएज यूज कर लिया है, जो कि प्रोटीन को स्मॉलर पार्टिकल्स अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करेंगे। लाइपेज अगेन फैट डाइजेस्टिंग एंजाइम है, जो कि फैट को ग्लिसरॉल, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देगा। तो आपके एंड प्रोडक्ट देखिए, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ स्टार्च हो गया ग्लूकोज, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन हो गया अमीनो एसिड, और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फैट हो गया फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। इनसे ज्यादा सिंपलर फॉर्म में फूड कन्वर्ट नहीं हो सकता। सो दीज आर एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। यहां पे डाइजेशन खत्म हो जाएगा। दीज आर एंड प्रोडक्ट्स, एंड प्रोडक्ट्स हैं तीनों। दीज आर द सिंपलेस्ट फॉर्म दैट कैन बी एब्सॉर्ब्ड बाय आवर बॉडी सेल्स। ठीक है, तो आपका माउथ में डाइजेशन हुआ, स्टमक में डाइजेशन हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन हो गया फूड का। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीटली फूड डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि उसके बाद तो लार्ज इंटेस्टाइन है, और लार्ज इंटेस्टाइन में कोई फूड डाइजेस्ट नहीं होता, वहां सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब होता है, और वहां से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उनको आगे आगे पास ऑन किया जाता है, ताकि उनको बॉडी से बाहर निकाला जा सके। ओके, सो लेट्स टेक अ क्विक रिवीजन ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर स्मॉलर फॉर्म। कहाँ कहाँ होगा डाइजेशन? माउथ में, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में टू टाइप का डाइजेशन, फिजिकल डाइजेशन एंड द केमिकल डाइजेशन। फिजिकल डाइजेशन टीथ और टंग से होगा, केमिकल डाइजेशन एंजाइम्स के हेल्प से होगा। एंजाइम्स को हम बायोकैटालिस्ट भी कहते हैं। सलाइवरी अमाइलेज नाम का एंजाइम है जो कि कन्वर्ट करता है स्टार्च को सिंपलेस्ट फॉर्म ग्लूकोज में। ओके, देन स्टमक। स्टमक में किसका डाइजेशन होगा? प्रोटीन का, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में, which contain pepsin, which convert protein into smaller particles, peptides and peptones. Then come to the small intestine. Small intestine receives the secretion of three organs: liver, pancreas and itself small intestine. लिवर से बाइल जूस इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में हेल्प करेगा। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस कंटेन थ्री टाइप ऑफ एंजाइम्स: पेनक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। स्टार्च, प्रोटीन और फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स हैं ये, जो करेंगे स्टार्च को ग्लूकोज में, प्रोटीन को अमीनो एसिड्स में और फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ओके, देन इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में भी तीनों टाइप के एंजाइम प्रेजेंट है: अमाइलेज, प्रोटीएज और लाइपेज, दैट कन्वर्ट starch, protein and fats into simpler particles: glucose, amino acid and fatty acids. These are the end products of digestion which cannot be further break down, and these are absorbed into our body cells.
सो दिस इज द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। आई होप आपको यहां तक समझ आया। ओके, आगे चले। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड के डाइजेशन के बाद अब बारी आती है फूड के एब्जॉर्प्शन की। भी जो फूड डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है ना बॉडी सेल्स के अंदर, तभी तो डाइजेस्ट किया था, तभी तो उसको सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट किया था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही एब्जॉर्प्शन भी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, हम याद है आपको, हमने पढ़ा हुआ एलिमेंट्री कैनाल में, तो इसमें आपने पढ़ा था कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल्स होती हैं उसमें ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, विलाई। यस, क्या बोलते हैं उनको, विलाई। तो ये विलाई जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम फूड मॉलिक्यूल्स इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। तो नेक्स्ट स्टेप डाइजेशन के बाद क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। सो व्हाट इज एब्जॉर्प्शन, द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन। कौन कौन से थे एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, अभी पढ़े हमने, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो ये जो एंड प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन हैं ये पास होंगे थ्रू द इंटेस्टाइनल वॉल, इंटेस्टाइनल की वॉल में से पास होंगे और किस में एंटर कर जाएंगे, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में एंटर कर जाएंगे। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एब्जॉर्प्शन। अब एक बार जब ब्लड में आ गए तो ब्लड में क्योंकि जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है और जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा, जिस भी बॉडी सेल्स में ब्लड जाएगा वहाँ वहाँ ये फूड मॉलिक्यूल्स पहुँच जाएंगे ब्लड के साथ। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज द एसिमिलेशन। तो एब्जॉर्प्शन के बाद बारी आती है एसिमिलेशन की। तो एसिमिलेशन क्या है, द प्रोसेस बाय विच डाइजेस्टेड फूड जो कि ब्लड में एंटर हो चुका है, कैरिड फ्रॉम ब्लड टू द बॉडी सेल्स, ब्लड से बॉडी सेल्स तक पहुंचाया जाएगा। कैसे, बाय द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, वेयर इट इज ऑक्सीडाइज्ड टू प्रोड्यूस एनर्जी। बॉडी सेल्स तक क्यों पहुंचाना था, क्योंकि सेल्स में ही ऑक्सीडेशन होता है फूड का जिससे एनर्जी मिलती है। अल्टीमेटली हमें फूड से क्या लेना है, एनर्जी ही तो लेनी है ना। ठीक है, तो एनर्जी प्रोड्यूस हो गई बॉडी सेल्स के अंदर बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, और बॉडी सेल्स तक पहुंचाने तक का काम क्या है, एसिमिलेशन। ओके, चलिए, एसिमिलेशन हो गया, एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, डाइजेस्टेड फूड मॉलिक्यूल यूज हो गए। अब जो चीज़ें डाइजेस्ट नहीं हो पाई एलिमेंट्री कैनाल में, जो सॉलिड वेस्ट बच गया, जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट बोलते हैं, वो क्या होगा, बॉडी से बाहर निकाला जाएगा। एंड देन प्रोसेस इज नोन एज द इजेशन। इजेशन, एक्सपेलिंग आउट, बाहर निकालना। सो व्हाट इज इजेशन, द एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग वेस्ट मटेरियल्स, सॉलिड अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जिसको हम फीसेस भी बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड डाइजेशन, और दैट इज कॉल्ड इजेशन। और इजेशन को हम डीफिकेशन के नाम से भी जानते हैं। तो डाइजेशन के बाद आ गया आपका एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ओके, आप इन तीनों डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक हमारा मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन और उसका अनडाइजेस्टेड मटेरियल का बॉडी से बाहर निकलने तक का सारा प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब न्यूट्रिशन के इस फर्स्ट पार्ट में आपका एक ही टॉपिक बचा है, डेंटल कैरीज, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको यहाँ इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया होगा। ठीक है, अगर समझ में आया तो आप कमेंट्स में जाके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, बाय बाय।